नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण चैनल के डब्ल्यूएमआर सीरीज के डे नंबर 22 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं इस हफ्ते मार्केट ने क्या किया और अगले हफ्ते में क्या होने की संभावना है, उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो थंबनेल में लिखा है एजरा और वर्ल्ड निफ्टी, हमने इसको जो वॉर था उसको निफ्टी के चार्ट से प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी और फिर देखते हैं कि उस वीक में हुआ क्या है और बाकी का आगे का हम भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, डेली यहाँ सॉरी मंथली के बाद हम वीकली देखते हैं, तो यहाँ पे ये 60 को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, यानी कि थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम अभी थोड़ा-सा लग रहा है कि हमें थोड़ा-सा दिमाग में अपने को बना लेना चाहिए कि मार्केट में कुछ हलचल हो रहा है। अगर ये लो टूटता है, यानी कि ये जो मूविंग एवरेज है, क्योंकि इसने 60 को तोड़ दिया, तो हमें अलर्ट तो हमें मिल गया, लेकिन कन्फर्मेशन कब होगा? जब ये लो टूटेगा। ये स्विंग का लो टूटे, तब तक हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर हम जल्दी से अगर अपनी पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या वहाँ से कुछ कम करना चाहते हैं, तो अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, उसका कंफर्मेशन आता है, तो हमें अपनी पोजीशन को हल्का कर लेना चाहिए। अगर इसी चीज़ को हम डेली पे देखते हैं, तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो हम बात कर रहे थे कि जब तक ये लो नहीं टूटेगा, 19,200 के 250 के आसपास का जो भी ये स्विंग लो का ये बना है, ये वाला लो आपको दिख रहा है, 19,330, ये जब तक बैठा हुआ है तब तक हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये डेली चार्ट आपका 40 के पास है, यानी कि 40 पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, 40 को ब्रेक ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी नेक्स्ट वीक में संभावना है कि ये 40 से सपोर्ट लेके फिर से जा सकता है। जब भी ये अगर इस स्विंग को तोड़ देता है, यहाँ 40 के नीचे चला जाता है, यहाँ पे वीकली में भी ये अगर आपका मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो हम ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है, या आप अपना नेशनल या इंटरनेशनल जो भी मार्केट है उसमें कहीं न कहीं कुछ चल रहा है और कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो हमें अपनी पोज़ीशन को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, बाकी नई पोज़ीशन बनाने से भी हमें बचना चाहिए। तो देखते हैं और बाकी स्टॉक्स में क्या चल रहा है। जैसे यहाँ तो मैं बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा ख़ास नहीं होगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ, बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। देखते हैं पिछले हफ्ते में जो भी हमने चार्ट देखे थे उन्हीं को आप देखिएगा, अगर वो जो स्टॉप लॉस हमने रखे थे अगर वो ब्रेक हो जाते तो हमें निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। मार्केट भी थोड़ा जो सिचुएशन है मार्केट की क्रिटिकल कंडीशन में है, तो स्टॉप लॉस हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, हम उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अगर ये लो भी ब्रेक होते हैं तो हमें अपनी पोज़ीशन को 100% मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पोज़ीशन है तो उसको कम से कम 30% या 40% कम कर लेना चाहिए, अगर ये लो ब्रेक होती है तो। हमारे पास टाटा मोटर्स था, डीएलएफ था और मारुति था, अगर वो हमारे पैटर्न जो भी दिख रहे हैं हमें, उन्हीं को हमें बस उन्हीं को हमें चेक करते रहना है। अगर वो स्टॉप लॉस होते हैं तो निकलना है, अगर स्टॉप लॉस नहीं होते, तो जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तब तक हमें वहाँ से एग्ज़िट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा ना तो निफ्टी का स्विंग लो टूटा है, ना ही हमारा उस पे वीकली पे मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उस पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिर्फ जो भी पोजीशन है हमारे पास उसको होल्ड करना है, ना कि अभी बस सारे स्टॉप लॉस काट के भाग जाना है। अभी होल्ड कीजिए, अभी मार्केट आपको सिर्फ डरा रहा है, ऐसा कुछ उसमें हुआ नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें हम काट के और निकल जाएँ कि नहीं मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। ऐसा अभी मुझे नहीं लगता, जब तक वो अपने स्विंग को, जो लास्ट स्विंग है उसको ब्रेक नहीं करता। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में और अच्छे इंटरनेट स्पीड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।